1954 एक बिजनेसमैन को जापान एयरपोर्ट पे रोका जाता है। उसका नाम बॉड्रिक जेनेस्फर था, पर रोकने की जो वजह थी वो था वो कंट्री जहां से वो आया था, टोरेट। ऑफिसर ने कभी ऐसे कंट्री का नाम सुना ही नहीं था और यही बात को कंफर्म करने के लिए वो दूसरे ऑफिसर को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने ऐसा कोई कंट्री का नाम सुना है, पर उसने भी ऐसे कंट्री का कभी नाम नहीं सुना था। और इसी तरह से बात आगे बढ़ती रहती है, पर किसी ने भी टोरेट का नाम नहीं सुना था। और कुछ ही देर में ये बात कंफर्म हो जाती है कि टोरेट नाम का कोई कंट्री एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इस बात पे जेनेस्फर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम किस तरह से एक कंट्री की एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा सकते हो। टोरेट की किंगडम हजारों साल पुरानी है। अब अभी तक के काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी थी, तो ऑफिसर्स जेनेस्फर को एक अलग रूम में लेके चले जाते हैं और वहां पे जाके उसके सामने एक मैप रखते हैं और उससे कहा जाता है कि तुम पॉइंट आउट करो कि टोरेट एक्चुअली है किस जगह पे। तो ऑफिसर्स के मुताबिक जेनेस्फर पॉइंट आउट करता है एंडोरा की तरफ, जो कि एक छोटा कंट्री है स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर्स के बीच में, पर इसका नाम कभी भी टोरेट नहीं था। तो अब ये टाइम था 1950s और इस टाइम कोल्ड वॉर चल रही थी। पूरी दुनिया में अंडरकवर एजेंट्स फैले हुए थे। तो एजेंट्स को कुछ ऐसा लगा कि जेनेस्फर भी एक अंडरकवर एजेंट है, तो इसी वजह से उन्होंने फैसला किया जब तक कि ये सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता वो लोग जेनेस्फर को जाने नहीं देंगे। अब जेनेस्फर का कहना था कि इस एयरपोर्ट पे वो थर्ड टाइम आ रहा है और इससे पहले उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली, पर वो नाम ले रहा था एक ऐसे कंट्री का जो कि एग्जिस्ट करता ही नहीं था। पर हैरानी की बात यह थी कि उसके पासपोर्ट पे जो स्टैम्प्स लगी हुई थी वो ऑथेंटिक थी, मतलब वो सच कह रहा था, वो थर्ड टाइम इस एयरपोर्ट पे आ रहा था और ये कोई फेक स्टैम्प्स नहीं थी। तो ये कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाती है जब जेनेस्फर करेंसी दिखाता है टोरेट की, जो कि दिखने में बिल्कुल असली जैसी लग रही थी। उसका कहना था कि वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए यहाँ पे आया है। तो ऑफिसर्स ने कहा कि उस कंपनी में कॉल की जाए और कॉल करके मालूम किया जाए कि क्या आपकी मीटिंग है किसी जेनेस्फर नामी इंसान से। तो वो लोग साफ इनकार कर देते हैं और जिस होटल में जेनेस्फर रुकने वाला था उस होटल में कॉल करी जाती है तो पता चलता है कि जेनेस्फर के नाम की कोई रिजर्वेशन है ही नहीं वहाँ पे। अब ऑफिसर्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, तो जेनेस्फर को करीब के होटल में रख दिया जाता है और उसकी सिक्योरिटी के लिए 2 इमिग्रेशन गार्ड्स को उसके गेट पे खड़ा कर दिया जाता है और जेनेस्फर से मिलना किसी को भी अलाउ नहीं होता। उसके रूम में कोई भी नहीं जा सकता था, सिर्फ होटल की सर्विस के अलावा। अब तक ऑफिसर समझ रहे थे कि जेनेस्फर एक अंडरकवर एजेंट है और उसका सारा सामान कस्टडी में लिया जा चुका था और जेनेस्फर को होटल रूम में लॉक कर दिया गया था 2 गार्ड्स के साथ। पर उसके बाद ये कहानी एक नया ट्विस्ट लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उस होटल रूम में जाया जाता है तो वहाँ पे जेनेस्फर होता ही नहीं है और जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ड्यूटी पे रखा गया था जेनेस्फर पे नजर रखने के लिए, उनका कहना था कि रूम से कोई भी इंसान बाहर नहीं निकला और ना ही अंदर गया। तो जेनेस्फर कहाँ गया? जेनेस्फर का इस तरह से रूम से भाग जाना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जो रूम था ये 6th फ्लोर पे था और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था जहां ऑलरेडी 2 इमिग्रेशन ऑफिसर्स खड़े हुए थे। अगर वो बाहर निकलता तो उनको दिख जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। पर अब जेनेस्फर रूम में नहीं था और रूम को देख के ऐसा लग रहा था कि कोई वहां पे रुका ही नहीं था। पर यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। जब जेनेस्फर का सामान चेक किया जाता है तो वो लॉकर से भी गायब होता है। मतलब जेनेस्फर अगर एक अंडरकवर एजेंट था, उसके बाद वो रूम से भाग गया, तो ये बात तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं, पर एक लॉकर से सामान जहां पे उसका पासपोर्ट, उसकी करेंसीज जो उसने दिखाई थी, उसकी सारी बिलोंगिंग्स थी, वो भी गायब थी। ना सिर्फ जेनेस्फर खुद गायब हुआ बल्कि अपना सारा सामान जो कि एक सिक्योर लॉकर में था वो तक के गायब हो चुका था। और उस दिन से अब तक के जेनेस्फर का कोई भी निशान नहीं मिलता। तो लोगों का मानना है कि जेनेस्फर
एक अलग डायमेंशन से हमारी डायमेंशन में स्लिप हो चुका था और रात को जब वो सो रहा था तो ये अपनी डायमेंशन में वापस चला गया, ना सिर्फ ये और बल्कि इसका सामान भी। I don't think it is very useful to speculate on what God might or might not be able to do. Rather, we should examine what he actually does with the universe we live in. मतलब हम अकेले नहीं हैं। इसको अगर इजी वे में समझा जाए कि मतलब जितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं हम उन सब पॉसिबिलिटीज में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बैठ के वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, हो सकता है किसी और डायमेंशन में, किसी और यूनिवर्स में मेरे सब्सक्राइबर मिलियंस में। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा कि मल्टीवर्स बेसिकली क्या है। तो क्या सच में ये एक ग्लिच था हमारी डायमेंशन और किसी और डायमेंशन का? क्या ये सच में एक मल्टीवर्स का केस भी था या नहीं? अब ये जो स्टोरी तुम लोगों ने सुनी ये पब्लिश हुई थी 1981 में, एक बुक जिसका नाम है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज। अब इस बुक को लिखा था पॉल बैक ने, और पॉल बैक के मुताबिक ये स्टोरी उन्होंने ली थी एक न्यूज़ आर्टिकल से, एक न्यूज़ आर्टिकल जो कि 1960 में पब्लिश हुआ था, एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका नाम था जॉन एलन ज़ैग्रास। जी हाँ, जॉन एलन ज़ैग्रास, यही वो इंसान था जिसने ये टोरेंट की पूरी कहानी रची। वो पूरी दुनिया में ट्रैवल करता था और अलग अलग कंट्रीज़ के इसी तरह से नाम यूज़ किया करता था। वो हर कंट्री में जाके कहता था कि वो एक इजिप्शियन किंग के साथ काम करता है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग उस पर इतना शक नहीं करते थे और उसको एक नॉर्मल सिटीजन से ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला करती थी। और इसी तरीके से वो कई सालों से करता आ रहा था। उसको बाद में अरेस्ट कर लिया गया और उसकी पिक्चर तक के पब्लिश की गई। तो ये केस कोई मल्टी डायमेंशनल ट्रैवलिंग का नहीं था, ये एक साइकोपाथ का केस कह सकते हैं हम इसको। पर YouTube पे ऐसी हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी जो इस केस को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, और उनके मुताबिक ये केस एक एविडेंस की तरह यूज़ किया जाता है मल्टीवर्स या फिर मल्टी डायमेंशंस को प्रूव करने के लिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर इसके अलावा काफ़ी केसेस ऐसे हैं जो शायद हमें सोचने पे मजबूर कर दें कि मल्टीवर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि अलग अलग कंस्पिरेसी थ्योरीज, अलग अलग रिसर्चेस को कंपाइल करके एक वीडियो बना के चैनल पे अपलोड करूं। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दो। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, किसी और कंस्पिरेसी थ्योरी के साथ। जब तक के लिए